यो बॉयज, कैसे हो सब लोग। आज बात करने वाले हैं सन ऑफ थंजाई के नए गेम प्ले ट्रेलर की। और सच बोलूं तो काफ़ी टाइम बाद किसी इंडियन गेम का ट्रेलर देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई, यहाँ एफर्ट दिख रहा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हम कोई इंडियन गेम देखते हैं, 2 सेकंड ट्रेलर चलता है और तीसरे सेकंड में या तो कैरेक्टर हवा में तैर रहा होता है या एनिमेशन ऐसे चल रही होती है जैसे बंदा मूनवॉक करते हुए दुश्मन को मार रहा हो। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट लगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि गेम परफेक्ट है, मास्टरपीस है, गेम ऑफ द ईयर है और रिलीज़ होते ही दुनिया बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो दिखाया गया है उसमें पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है। सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। गेम सेट है चोला डायनेस्टी के टाइम पे और ऑनेस्टली मुझे हिस्टोरिकल सेटिंग्स वैसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। हर बार वही मॉडर्न सिटी, वही ज़ॉम्बीज़, वही मिलिट्री बेस देख देख के आदमी थोड़ा बोर हो ही जाता है। यहाँ कम से कम सेटिंग फ्रेश लग रही है। हम एक प्रिंस का रोल प्ले कर रहे हैं जिसे प्रूव करना है कि वो किंगडम का अगला रूलर बनने लायक है। अब सुनने में सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअल में बंदा फुल प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन में है। एक तरफ किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल गेम्स, तीसरी तरफ एनिमीज़ और चौथी तरफ वो लोग जो सामने से लॉयल दिखते हैं लेकिन पीछे से पूरा स्कैम चला रहे होते हैं। मतलब प्रिंस की लाइफ देख के लग रहा है कि भाई इससे अच्छा तो नॉर्मल एनपीसी ही होता, कम से कम शांति से रोटी तो खा लेता। अब ट्रेलर ऑब्वियसली पूरी स्टोरी रिवील नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितना सेटअप दिखाया गया है उससे लगता है कि सिर्फ तलवार घुमाने वाला गेम नहीं होने वाला। किंगडम पॉलिटिक्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ऑनेस्टली अगर ये चीज़ सही एग्जीक्यूट हुई ना तो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है, क्योंकि सिर्फ कॉम्बैट से गेम याद नहीं रहती, कैरेक्टर्स और स्टोरी भी याद रहनी चाहिए। अब कैरेक्टर मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले जो फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई थी उसको देख के जेन्युइनली लगा कि डेवलपर्स ने टाइम दिया है। फेशियल डिटेलिंग अच्छी थी, एक्सप्रेशंस काफ़ी नेचुरल लगे और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग थी। वॉइस एक्टिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आई। रीजनल लैंग्वेज का यूज़ बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हिस्टोरिकल सेटिंग में इंग्लिश एक्सेंट मार के डायलॉग बोलने लग जाओ तो इमर्शन वैसे ही टूट जाता है। यहाँ डायलॉग्स की डिलीवरी और टोन दोनों काफ़ी ऑथेंटिक लग रहे थे। चाहे लैंग्वेज पूरी समझ आए या ना आए, फीलिंग समझ आ रही थी और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन एनपीसीज और नॉर्मल एनिमीज़ के मॉडल्स उतने पॉलिश्ड नहीं लगे और ऑनेस्टली मुझे इससे कोई शौक नहीं लगा। गेमिंग इंडस्ट्री का पुराना रूल है, मेन कैरेक्टर को बनाने में 6 महीने लगा दो और एनपीसी को बोलो भाई तू बस पीछे खड़ा रहना, कैमरा तेरे ऊपर वैसे भी नहीं आएगा। ए गेम्स में भी ये होता है तो इंडी गेम में तो एक्सपेक्टेड ही है। बस इश्यू तब होता है जब एनपीसी इतने अजीब लगे किंगडम नहीं वैक्स म्यूजियम चल रहा है। फिलहाल ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं लगा। अब एनवायरनमेंट्स पे आते हैं और भाई यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ मिला। कुछ सीन्स जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे, स्पेशली क्रॉप फील्ड्स वाले शॉट्स और टाउन एक्सप्लोरेशन वाले मोमेंट्स। एक सेकंड के लिए लगा बजट शेयर ट्रेलर बनाते बनाते बीच में डबल हो गया है, क्योंकि विजुअल क्वालिटी एक्सपेक्टेड से बेटर थी। एनवायरनमेंट में डेप्थ थी, स्केल था और लोकेशंस इंटरेस्टिंग लग रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि दुनिया आर्टिफिशियल नहीं लग रही थी। कई गेम्स में ऐसा लगता है जैसे डेवलपर ने ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट रैंडम नंबर जनरेटर से कर दिया हो। इधर कम से कम लोकेशंस को देख के लग रहा था कि हाँ ये जगह किसी ने डिज़ाइन की है। लेकिन फिर वही बात, एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखो। ये कोई ए प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडी गेम है। अगर तुम लोग असासिन्स क्रीड, घोस्ट ऑफ सुशिमा और ब्लैक मिथ वुकोंग का कॉकटेल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर डिसअपॉइंटमेंट गारंटीड है। गेम को उसके स्कोप और बजट के हिसाब से जज करना चाहिए और यूज हिसाब से ट्रेलर काफ़ी रिस्पेक्टेबल लगता है। लाइटिंग की बात करें तो कुछ जगह ओवर एक्सपोजर नोटिसेबल था, कुछ शॉट्स में हाइलाइट्स थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगी, लेकिन नाइट टाइम विजुअल्स सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग थे। और ये वो एरिया है जहां बहुत सारे गेम्स स्ट्रगल करते हैं, या तो रात इतनी डार्क बना देते हैं कि प्लेयर टॉर्च ढूंढता रहता है, या इतनी ब्राइट की लगता है सूरज ओवरटाइम कर रहा है। यहाँ लाइटिंग का बैलेंस काफ़ी अच्छा लगा, एटमॉस्फेयर भी बिल्ड हो रहा था और विजिबिलिटी भी मेंटेन थी। अब एक टेक्निकल चीज़ जिसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया वो था शेडोज और एनवायरनमेंट ब्लेंडिंग। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो गेम के ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स वर्ल्ड में नेचुरली फिट लग रहे थे। कई बार गेम्स में कैरेक्टर ऐसे लगता है जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर चिपका दिया हो, लेकिन यहाँ ऐसा फील नहीं हुआ। और पहले रिवील के कंपैरिजन में यहाँ काफी इंप्रूवमेंट भी नजर आई। सिनेमैटिक्स की बात करूं तो पहले मुझे लगा था कि ये प्री रेंडर्ड कट सीन्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये इन गेम सिनेमैटिक्स हैं और ऑनेस्टली उस हिसाब से काफी इंप्रेसिव लगे। फेशियल एनिमेशंस परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन कैमरा वर्क और प्रेजेंटेशन काफी सॉलिड थी। सबसे अच्छी बात ये लगी कि गेम प्ले और कटसीन्स के विजुअल्स में ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। अब आते हैं गेम प्ले पे, जो किसी भी गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ट्रेलर के हिसाब से गेम 2 मेजर प्ले स्टाइल्स ऑफर करता हुआ लग रहा है, एक स्टेल्थ और दूसरा फुल एक्शन कॉम्बैट।
स्टेल्थ साइड पे प्रॉपर टेक डाउन एनिमेशंस और ब्लो डार्ट वेपन देखने को मिला। इससे लगता है कि गेम सिर्फ बुशेस में बैठने वाली स्टेल्थ तक लिमिटेड नहीं होगी। हाँ, एक नाइफ थ्रो वाला सीन था जो मुझे थोड़ा वीक लगा। इम्पैक्ट और एनिमेशन दोनों बेटर हो सकते थे, लेकिन कॉम्बैट ने काफी इंप्रेस किया। सबसे पहले उरुमी वेपन को देख के मजा आ गया। इंडियन गेम्स में ट्रेडिशनल वेपन्स को इतना कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि जब भी कोई गेम उन्हें यूज करती है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कॉम्बैट में अटैक्स इंपैक्टफुल लग रहे थे और हिट्स में वेट फील हो रहा था। एनिमी रिएक्शंस भी डिसेंट थी। साथ ही बॉडी डिसमेंबरमेंट भी देखने को मिली। सिर पे अटैक करो तो अलग रिएक्शन, लिम्स पे अटैक करो तो अलग। ये कोई अल्ट्रा रियलिस्टिक सिस्टम नहीं है, लेकिन कॉम्बैट को ज्यादा सेटिस्फाइंग जरूर बनाता है। ओवरऑल ट्रेलर देख के मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि गेम डायरेक्शनलेस नहीं लग रही। डेवलपर्स को क्लियरली पता है कि वो किस टाइप की गेम बनाना चाहते हैं। हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर एक्सपीरियंस पे फोकस नजर आ रहा है। क्या गेम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। कुछ एनिमेशंस और पॉलिश की जरूरत अभी भी है, लेकिन ट्रेलर में मुझे कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं दिखा। अगर अभी के ट्रेलर के बेसिस पे ओपिनियन दूं तो सन ऑफ थंजाई प्रॉमिसिंग लग रही है। मास्टरपीस बोलना अभी जल्दी होगा, लेकिन इग्नोर करने लायक भी नहीं है। जो दिखाया गया है उसमें एफर्ट और इम्प्रूवमेंट दोनों नजर आते हैं। अब देखना यह है कि फाइनल बिल्ड ट्रेलर के प्रोमिसेस को कितना डिलीवर करती है। फिलहाल के लिए मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ और डेफिनेटली इस गेम पे नजर बना के रखूंगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो ऐसे लाइव स्ट्रीम्स एंड अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करके जाना।